तो देखो बारे, पिछले क्लास में आपने सब क्या देख लिए थे? तो पिछले क्लास में जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को देख चुके हुए थे। इस पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में अपने सब एक बार और देख लेंगे। कल के क्लास में देख लिए थे इसको, हाँ? तो चलिए इसको एक अपने सब एक बार और देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बारे, पल्मोनरी वॉल्यूम की बारे में बात करेंगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम में सबसे पहला नंबर पर क्या देखे थे? टाइडल वॉल्यूम। क्या देखे थे बारे? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था कि एक नॉर्मल ब्रीथ मतलब सांस लेना और छोड़ना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेने में जितना हवा को हम फेफड़ा में भरते हैं और जितना हवा को फेफड़ा से बाहर निकालते हैं एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान, तो उसी को क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml, 500 ml। आधा लीटर का जो बोतल जो होता है, उस आधा लीटर के बोतल में जितना हवा एक बार में भरता है उतना ही हवा को अपने से फेफड़ा के अंदर लेते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो जितना हवा हम फेफड़ा में भरते हैं और फेफड़ा से बाहर निकालते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसी को क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। अब अगला देखो बड़े, क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी इंस्पायरेशन से आया, मतलब हमें हवा को फेफड़ा में भरना है। तो नॉर्मली तो आप देखे क्या? टाइडल वॉल्यूम। क्या देखे? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं? 500 ml हवा को फेफड़ा में भरते हैं और 500 ml हवा को फेफड़ा से बाहर निकाल देते हैं। तो 500 ml फेफड़ा में हमने हवा को भरा, इसके अलावा बलपूर्वक जितना हवा को हम और ज्यादा से ज्यादा फेफड़ा में भर सकते हैं वही क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और याद रखिएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आप लोग पढ़े थे? 2500 से 3000 ml। कितना पढ़े थे? 2500 से 3000। कोई दिक्कत समझने में? अब अगला देखिए बारे, तीसरा नंबर पर जो अपने सब देखे हैं वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या देखे हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी एक्सपायरेशन शब्द से आया है। एक्सपायरेशन का मतलब हवा को हमें फेफड़ा से बाहर निकालना। तो नॉर्मली अपने सब देखे थे 500 ml हवा को भरते हैं और 500 ml निकालते हैं। तो हवा निकाल देने के बाद मतलब टाइडल वॉल्यूम में हम 500 ml को क्या करेंगे? एक्सपायरेशन के जरिए हवा को बाहर निकाल दी। इसके बाद हम बलपूर्वक मतलब अंदर से बल लगाएंगे, जिसमें स्टोमक का मसल्स अंदर चला जाएगा। बल लगा करके जो भी फेफड़ा में हवा है उसे जबरदस्ती जो हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या बाहर जो निकालते हैं उसी को क्या कहा जाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और याद रखिएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml। वेरी गुड। इसके बाद चौथा नंबर पर आपने क्या देखा था? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या देखे थे? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो 500 ml हमने लिया था हवा, 500 ml को निकाल दिया, फिर आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के दौरान बलपूर्वक फेफड़ा में जो भी हवा था उसे क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी फेफड़ा में कुछ ना कुछ हवा शेष रह जाता है। तो फेफड़ा में जो हवा शेष रह जाता है उसी को क्या कहा जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200 ml। कितना होता है? 1100 से 1200। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक तो आप पिछले क्लास में ही देख लिए थे। चलिए अब अपने सब अगला जो देखेंगे वो है पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या बोल रहे? पल्मोनरी कैपेसिटी, जिसे हिंदी के अंतर्गत फुफ्फुसीय क्षमता कहा जाता है। देखो फुफ्फुसीय क्षमता के बारे में क्या कहता है? यह दो या अधिक फुफ्फुसीय आयतन, अभी 4 प्रकार का आयतन देखे ना रे, 4 प्रकार का वॉल्यूम पढ़े। क्या क्या पढ़े? तो एक टाइडल वॉल्यूम पढ़े, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़े, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़े और एक रेसिडुअल वॉल्यूम। तो दो या दो से अधिक प्रकार के वॉल्यूम को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो वो पल्मोनरी कैपेसिटी का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या बताए? दो या दो से अधिक प्रकार के जब हम वॉल्यूम को जोड़ेंगे या पल्मोनरी वॉल्यूम को जब जोड़ेंगे तो उससे क्या होता है? पल्मोनरी कैपेसिटी का निर्माण होता है। जैसे पहला नंबर पर देखो क्या लिखा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहता है? वो है इंस्पायरेटरी, हिंदी के अंतर्गत कह रहा निःश्वसित क्षमता। निःश्वसित, इंस्पायरेटरी इंस्पायरेशन से आया मतलब हमें हवा फेफड़ा में भरना।
आपको पता है कि आप फेफड़ा में हवा जो भरते हैं तो कैसे कैसे भरते हैं। देखो आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं आप, फेफड़ा में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। 500 ml आप हवा लेते हैं और 500 ml हवा को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो इतना हवा तो आप लेते हैं ना। इसके अलावा गौर कीजिए, आप पढ़े थे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जबरदस्ती आप फेफड़ा में हवा भरे थे कि नहीं भरे थे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 2500 से 3000। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 3000 से 3500 ml हो जाएगा। तो यहां पर देखो लिखा हुआ 3000 से 3500, क्लियर देख रहे हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में लिखा टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तब क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का निर्माण होता है। और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहता है इट इज अबाउट 300 to 3500 ml, मतलब ये जो है लगभग 3000 से 3500 ml के बीच में होता है। कोई दिक्कत समझने में। तो आपने पहला नंबर पर देखा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा नंबर पर देखेंगे वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बात है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या किया जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिस हवा को हम बलपूर्वक क्या किए थे बाहर निकाले थे, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब जो काम का हवा होता है। 500 ml नॉर्मली आप भर रहे हैं और 500 ml को निकाल रहे हैं, तो भरने और निकालने के बाद क्या बच जा रहा है, एक बलपूर्वक जो निकालेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसके बाद जो बच जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और ये जो है लगभग कितना होता है 2500 ml, कितना होता है 2500 लगभग। आप जोड़ सकते हैं। देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये कितना आप पढ़े थे जो है 1000 से कितना होता है 1100 ml, 1000 से होता है 1100 ml। और अगर प्लस में रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1100 से कितना जाएगा 1200। अगर इसको लगभग में अगर देखो बड़े बड़े वाले को ही जोड़ते हैं, ये हो गया 11 से अगर 12 से जोड़ते तो कितना होता है 2300, मतलब एक लगभग में देखा जाए तो 2500 के आसपास होता है। ठीक है, दो चीज देख लिए। अब तीसरा नंबर पर क्या बोल रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हमारे फेफड़ा का कितना क्षमता है हवा एक बार में, ठीक हम ज्यादा से ज्यादा हवा को भर लिए फेफड़ा में और फिर से हम पूरे हवा को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, वही हमारे फेफड़ा का क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में जरा गौर से देखो, एक तो हो गया कि आप 500 ml हवा को भरते हैं, भरे कि नहीं भरे, तो 500 ml वो हवा हो गया। दूसरा आपने क्या किया जो बलपूर्वक हवा को भरा, तो बलपूर्वक हवा को जो भरा उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक बलपूर्वक हवा को जो निकाले थे वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे जरा गौर से समझो, वाइटल कैपेसिटी को गौर से समझने की कोशिश करिए। वाइटल कैपेसिटी मतलब आपके फेफड़ा का कितना क्षमता कि आप एक बार में हवा को भर सकते, तो आप ऐसे समझो ना, रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ दो, रेसिडुअल वॉल्यूम फेफड़ा में हमेशा रहेगा, हम इसे निकाल नहीं सकते। हम बलपूर्वक स्टोमक में दम लगाए, फेफड़ा में दम लगाए, टोटल हवा को हमने बाहर निकाल दिया हवा को। अब टोटल हवा को जब बाहर निकालेंगे, जैसे ही सांस लेंगे तो जैसे ही सांस लेंगे तो सबसे पहले क्या भरेगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिससे हम जबरदस्ती फेफड़ा से बाहर निकाले थे। तो जिस हवा को हम जबरदस्ती फेफड़ा से निकाले थे बाहर, वो हवा अपने आप क्या होगा पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिल होगा। फिर आप नॉर्मली जो 500 ml एयर लेते हैं वो आप लीजिएगा, फिर आप जबरदस्ती सीना फुला करके हवा को भरिएगा फेफड़ा में, वो कितना हो जाएगा 2500 से 3000 ml होगा ना। इन तीनों को जो जोड़ देंगे वही क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। और याद रखिएगा एक फेफड़ा का जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो 3500 से 4500 के बीच में होता है। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है ना, प्लस टाइडल वॉल्यूम, प्लस देखो इधर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया, इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया वाइटल कैपेसिटी। क्या आ गया वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद देखो बोले, इसके बाद चौथा नंबर पर क्या लिखा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हमारे फेफड़ा का कितना क्षमता है, तो हमारे फेफड़ा का कितना क्षमता होगा
खुद जरा सोचो। अब इसका देखो, इसका दो फार्मूला बन जाएगा चौथा नंबर पे जी। चलिए चौथा नंबर पर देखो क्या कर रहा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो जितना वॉल्यूम था ना, पल्मोनरी वॉल्यूम, सबको जोड़ दो। अब देखो सबसे लास्ट में क्या देखे थे, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है, ऐसा आयतन होता है हवा का जिसे हम फेफड़ा से कभी नहीं निकाल सकते हैं। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम बलपूर्वक बाहर निकाले थे। तो जिसे बलपूर्वक बाहर निकाले थे वो अपने आप भर भी जाएगा, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद नॉर्मली आप कितना सांस लेते हैं, 500 ml, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं ना, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। उसके अलावा जबरदस्ती आप कितना भरते हैं, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इन सभी को आप जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर इसी के जगह पर देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ देना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो ऊपर वाला कहा गया जी, अभी जस्ट जो पढ़ते यहाँ पर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस टीबी, टाइडल वॉल्यूम है प्लस आईआरवी, आईआरवी यहीं पर है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी यहाँ पर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना जी। इन जब तीनों को जोड़िएगा तो तीनों को जोड़ने से क्या निकलता है, वाइटल कैपेसिटी ना। तो इस आरवी में, यानी कि इस आरवी में रेसिडुअल वॉल्यूम में जब क्या करेंगे, जब वाइटल कैपेसिटी को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के जगह पर बुक में आपको रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रह सकता है, या इसके जगह पर डायरेक्ट रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, ये भी रह सकता है। तो दिक्कत समझने में, तो ये था आपको पल्मोनरी कैपेसिटी। इसी के साथ देखो बारे सबसे लास्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर जो है, एफआरसी। एफआरसी मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी के अलावा अन्य सभी फेफड़ों का मान तथा फुफ्फुसीय क्षमता सरल एस्पायरोमीटर की सहायता से। एस्पायरोमीटर एक मशीन है, यंत्र है, याद रखिएगा। मतलब तीन चीज को छोड़ करके, एफ आर सी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी, इनको छोड़ने के बाद जो भी आपको वॉल्यूम या कैपेसिटी पड़े हैं उसको एस्पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो दिक्कत समझने में, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इतना तक कंप्लीट करिए, फिर अपने सब आगे बढ़ते। तो कहां तक लिख लिए थे, पल्मोनरी कैपेसिटी से होगा ना जी। तो पल्मोनरी कैपेसिटी यहां से आप लोग नोट करना चालू करिए। तो